जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश बैच 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला दिन है और ज़बरदस्त क्लासेस होने वाली है। एक महीने में पूरे इंग्लिश का धुआं करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एकदम 160 प्लस गोल्डन रूल के माध्यम से पूरे ग्रामर को कवर कर लिया जाएगा। ग्रामर इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में इसके बाहर आएंगे नहीं, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन के सामने, समझिएगा। बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए लिखा हो ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो एक एक चीज़ आराम से डील करेंगे हम लोग, काफ़ी आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट बोला है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे राम है। राम क्या है, चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे राम है, राम सिंगुलर है। तो उससे पहले, राम से पहले हमको समझना होगा, अगर नाउन के साथ हम लोग ए से या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है। नाउन के साथ एस या ई एस यदि जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। नहीं समझे कोई बात नहीं। राम सिंगुलर है, राम सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होगा कि नहीं होगा। यही ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो राम प्लेज, यहाँ पे प्लेज सही है कि गलत है बताइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्ले वर्ब है, वर्ब के साथ एस लगाए हैं, वर्ब के साथ एस सिंगुलर होता है, यानी ये बात सही है, ठीक है। तो राम प्लेज क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज हो गया है, ठीक है। तो ऐसा ही एक चीज़ ध्यान में देखिए। इसको मिटाते हैं, एक मिनट। यहाँ पे सौरभ गांगुली है, क्या है, सौरभ गांगुली है। तो सौरभ गांगुली सिंगुलर है, तो है सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल नहीं होगा। तो यानी ये एक नंबर आपका गलत है, यानी ए में आपका रॉन्ग है। यही डायरेक्ट टिक कर देना है, कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ा गया। अब चलिए समझते हैं। जब आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। देखिए, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो या दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है तब वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। बात सही है। देखिए, समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा, ठीक है। आइदर रमेश, ठीक है, और रीमा हैव द कीज टू द कपबोर्ड, ठीक है। सीपीयू 2020 में क्वेश्चन आया हुआ इवनिंग टाइम में, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइदर रमेश और रीमा हैव, देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब आइदर और या नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है तब वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो पास वाला सब्जेक्ट क्या है, रीमा है। तो रीमा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव आएगा कि है जाएगा, है जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गलती है, यानी बी में गलती यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, आई थिंक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जैसे नाइदर मोहित नॉर रोहित वेयर देयर एट द शॉप व्हेन आई वेंट देयर, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर मोहित नॉर रोहित, तो यहाँ पे रोहित के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर होगा क्या, नहीं, यहाँ पे वाज होगा। क्या हो जाएगा, वाज आएगा, ठीक है। यानी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका वर्ब का निर्णय होता है, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना। तीसरा कहाँ गया, यहाँ गया कंसेप्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे, चलिए समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी आई थिंक। एक इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने का उद्देश्य है, इसको हाईलाइट करते हैं ताकि दिखे, ठीक है, ताकि दिखे, ठीक है। चलिए, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। रूल नंबर तीसरा, ठीक है। पर डे हम लोग कम से कम कितना रूल करेंगे, 10 रूल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब दो नाउन या प्रोनाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए, जब दो नाउन या प्रोनाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है तब नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को याद रखें। देखिए क्या है, एज वेल एज है। जैसे मान लीजिए एज वेल एज है, लाइक ऑन लाइक, बॉट बिसाइड्स,
एज वेल एज, लाइक ऑन लाइक, बॉट बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट एंड नॉट अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन कंपनी ऑफ, एकम्पनीड बाई ईटीसी। जब ये सब वर्ड आपका सामने देखिए यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन, वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। प्रीपोजिशन में ये जो वर्ड लिस्ट होगा, ठीक है ना, यानी अभी समझ में आएगा आपको। देखिए नाउन या प्रोनाउन शुरुआत में रहेगा क्या चीज़ में, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन के रूप में ऐसा ये जो वर्ड है, एज वेल एज, लाइक ऑन लाइक, व्हाट, बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट एंड नॉट अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन कंपनी ऑफ, एकम्पनीड बाय, ऐसा वर्ड इस बीच में आता है और लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आपको याद रखना है क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है ना, सिंगुलर यूज होगा आई थिंक, ठीक है ना। देखते हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा क्लियर। बोल रहा है द पीएम एलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, नो एरर, ठीक है। द पीएम एलोंग विथ द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, नो एरर। बताइए यहाँ कौन सा पार्ट में गलती है, ठीक है। द पीएम अलोंग विथ, ठीक है, यानी कहने का उद्देश्य क्या है। देखिए मैं इसको जूम कर दूँ क्या, द पीएम एलोंग विथ, देखिए यहाँ नाउन या प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। इसके बाद एलोंग विथ आया है जो वर्ड लिस्ट बताया है, तो पीएम, द पीएम के अकॉर्डिंग ही इसका वर्ब का एक मतलब एग्रीमेंट होगा, यानी वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ हैव नहीं होगा, द पीएम है, यानी एक ही सिंगुलर व्यक्ति के बाद बोल रहे हैं, तो हैव की जगह यहाँ पे हैज यूज होगा, समझे कि नहीं, हैव की जगह हैज यूज होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यानी सब नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद एलोंग विथ या फिर ये जो वर्ड हम बताए हैं यहाँ पे लिखे हैं ये आता है, तो इसी के जो नाउन या प्रोनाउन है इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब का एग्रीमेंट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग करने के लिए अक्सर उनके बीच में प्रीपोजिशन, फ्रेज, इन्फिनिटिव, ठीक है ना, इन्फिनिटिव, रिलेटिव क्लोज, पार्टिसिपल्स etc लगा दिए जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखिए कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है ना। एवरीथिंग डेट, बीच में प्रीपोजिशन डेट लगा है, आराम से सुनिए। तो बोल रहा है फ्रेज, इन्फिनिटिव, रिलेटिव, पार्टिसिपल्स इत्यादि लगा दिए जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखिए कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, बात सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या गलती है इस पार्ट में, एवरीथिंग डेट आई लाइक टू इट आर फैटनिंग, ठीक है। एक मिनट, गलती हम कुछ करते नहीं, इसको नहीं ना बताना था दोस्त। रूल नंबर 4 है ना, एवरीथिंग डेट आई लाइक टू इट आर फैटनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए एवरीथिंग आई लाइक टू ईट, यहाँ बोल रहा है कि उनके बीच में प्रीपोजिशन टू लगा है। यहाँ पे देखिए एवरीथिंग डेट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, मतलब जो भी मैं खा रहा हूँ आर फैटनिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू के पहले यहाँ पे एवरीथिंग, यहाँ ध्यान देना, यानी सब्जेक्ट इसका एवरीथिंग होगा। एवरीथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा, ई जाएगा, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर होता है, ठीक है ना, समथिंग सिंगुलर होता है, नथिंग सिंगुलर होता है। समझ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, जब जब एंड से दो नाउन को जोड़ा जाए तो केस किस प्रकार से होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। देखिए इसमें थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ हो गया। जब एंड दो नाउन से जुड़े हो तो पहला केस बनता है डिविडेंड सेंस में, अलग अलग चीज़ें क्या हुआ जी, इन नाउन और नाउन, देखो यहाँ पे नाउन पहला और नाउन दूसरा डिविडेंड सेंस में होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, यानी एक नाउन का वैल्यू दूसरा, दूसरा नाउन का वैल्यू दूसरा, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ के बारे में बात करें तो प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन अगर एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर होगा। अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, जैसे वाटर एंड फायर दो अलग अलग चीज़ है, इनके साथ क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो इतना आपको याद रखना, वाटर एंड फायर, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, टाइम एंड टाइड, कभी पूछता है टाइम एंड टाइड,
इसको ध्यान में रखना है, तो इसमें प्लूरल लगेगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट गोज, एक मिनट, अलग चीज़ है, सही है क्या गलती है? पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। देखिए समझते हैं, यहाँ पे बोल रहा है जब दो नाउन को जोड़ा जाए तो यहाँ पे ये जो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट है ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके साथ प्लूरल आएगा ना, तो गोज कैसे होगा? यहाँ पे गो होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे गोज काटेंगे, यहाँ पे गोज की जगह गो हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए रूल नंबर 5 का यहाँ पे है एक और चीज़। देखिए ईच या एवरी पहले आए, उसके बाद नाउन, पहला नाउन दूसरा है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जहाँ भी देखिए ईच या एवरी यहाँ पे पहले, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन मतलब N1 और N2 जोड़ा रहे, यानी मैन एंड वोमन दिया है ना, तो यहाँ पे हैव की जगह का यूज होगा, हैज यूज होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? हैव की जगह का यूज होगा, हैज यूज होगा, एवरी पहले आए तो। लेकिन इस केस में हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। रूल नंबर 5 में क्या पढ़े थे, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताए तो क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। और फिर उसके बाद रूल नंबर 5 में क्या पढ़े कि यदि एवरी पहले आता है उसके बाद नाउन दो आता है तो वो एवरी के अकॉर्डिंग उसका जो भी वर्ब होगा उसका निर्णय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और रूल नंबर 5 में है। देखिए यहाँ पे देखते हैं केस दूसरा क्या बोल रहे हैं, यूनिफाइड सेंस, एक साथ मिलके जब बात हो, ठीक है, यूनिफाइड सेंस में जब बात हो, यानी नाउन 1 और नाउन 2 एक ही चीज़ के बारे में बताते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे सिंगुलर यूज होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यूनिफाइड सेंस होता क्या है। ऐसे द डांस एंड म्यूजिक दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही चीज़ से रिलेट करता है। इसको इसका पेयर आपको याद रखना है, द डांस एंड म्यूजिक किसके साथ सिंगुलर लगेगा। सोडा एंड विस्की दोनों एक ही चीज़ के बारे में, सम एंड सब्सटेंस काफ़ी पूछता है, ठीक है, तो सिंगुलर लगेगा। राइस एंड करी अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज, एज एंड एक्सपीरियंस, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, स्लो एंड स्टडी काफ़ी पूछता है, याद रखिएगा। ऑनर एंड ग्लोरी, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना, इसको इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इतना याद रखना है। जैसे स्लो एंड स्टडी, विन द रेस, तो यहाँ विन नहीं होगा क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आर्टिकल या पोसेसिव केस एक बार हो तब वर्ब सिंगुलर आता है, अगर दो बार हो तब वर्ब प्लूरल आता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगर आर्टिकल या पोसेसिव एक बार हो तब वर्ब सिंगुलर आता है, अगर दो बार यूज हो तो प्लूरल आता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। और लास्ट टाइम में मैं आपको वन शॉट रिवीजन कराऊंगा, देखिएगा वो क्लास आएगी, एग्जाम मतलब जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो वन शॉट आपको रिवीजन कराया जाएगा। पसंद अभी फ़िलहाल इतना करो आप जितना मैं करा रहा हूँ बैच में, ठीक है। चलो देखिए 5 नंबर रूल देख लेते हैं, 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर रूल कहाँ है दोस्त, कहाँ चला जाता है 6 नंबर रूल, देखिए इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, नॉन, एनी दिए गए प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन डिटर्मिनर का ही प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन है आपका SSC CHSL 2024 में आया था इस बार, एवरीवन हैव टू ज्वाइन हेल्थ ओरिएंटेशन क्लासेस बिफोर गोइंग फॉर ट्रैकिंग। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ध्यान देना है, एवरीवन है, एवरीवन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, तो हैव की जगह क्या यूज होगा, हैज यूज होगा, ठीक है ना, हैव की जगह क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि हैव और हैज कहाँ यूज होता है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो स्क्रीन पे आता है। देखिए आई के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, ठीक है ना, और यू के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। किसके साथ पहले हैव यूज होता है, हैज यूज होता है, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी ही, सी, इट, ठीक है, ही के साथ क्या यूज होगा, ही के साथ हैज यूज होगा। सी के साथ क्या यूज होगा, सी हैज यूज होगा। इट के साथ क्या होगा, हैज यूज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अब यदि दे आता है, दे, तो दे वे लोग हुआ तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैव यूज होगा, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए समझते हैं, तो एक क्वेश्चन में समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा बता दें, EJMR किसके साथ आता है।
देखिए मतलब इज आर किसके साथ आता है, देखिए आई के साथ एम आता है हमेशा, इसमें इज वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आई के साथ एम आएगा, सिंगल आई के साथ ही एम आएगा, ठीक है, और किसी के साथ नहीं आएगा। यू के साथ हमेशा आर आएगा, ये नहीं कि इज लगा दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सी हो गया, ही हो गया, ईट हो गया, ये सब के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। डे हो गया तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। जैसे आई का प्लुरल वी होता है ना, तो वी के साथ आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 7 देख लिए, नहीं 7 देखते हैं किधर है, 7 किधर छिपा हुआ है। 7 एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन और है, इसमें कुछ और क्वेश्चन है। देखिए टाइम एंड टाइड, एक क्वेश्चन छूट गया था, मैं इसको करा देता हूँ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन, ठीक है, HCA में आया, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आया। तो टाइम एंड टाइड क्या होता है बताओ आप। टाइम एंड टाइड एक ही चीज़ के बारे में बोलता है कि अलग अलग चीज़ के बारे में, अलग अलग चीज़ के बारे में बोलता है। तो यहाँ पे प्लुरल आएगा, नहीं आएगा, सॉरी सिंगुलर आएगा, नहीं आएगा, प्लुरल होगा, तो ऑप्शन बी में गलती है। ब्रेड एंड बटर क्या बताया था आपको, एक ही चीज़, तो यहाँ पे आर नहीं ई जाएगा, ठीक है। एवरी वन मैन, अब देखिए एवरी आया है ना, एवरी के बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आता है तो उसके एवरी के अकॉर्डिंग उसका प्लुरल यूज होता है, मतलब वर्ब यूज होता है। तो हैव की जगह क्या यूज होगा, हैज यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं किधर है, रूल नंबर 7 किधर है जी, रूल नंबर 7 कहाँ है जी, रूल नंबर 7 कहाँ चला गया दोस्त, कहाँ चला गया मेरे मित्र, अच्छा आ गया। चलिए रूल नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आए थे, इस बार भी आए थे। चलिए रूल नंबर 7 क्या कहता है, 10 रूल मतलब पर डे करेंगे, ठीक है। 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर आपका, ठीक है ना। वन अप के बाद प्लुरल नाउन या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और अगर एडजेक्टिव आए तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी वन अप के बाद प्लुरल नाउन तो होगा लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको स्टार मार्क करूँगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो वन अप के बाद प्लुरल, यहाँ पे बॉक्सेस प्लुरल आया ना नाउन में, ऐसे ये जोड़े, तो ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लुरल नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हैव की जगह यहाँ पे हैज यूज हम लोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, CGL प्री 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। यानी वन अप के बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन प्लुरल, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा, इतना क्लियर याद रखना है, ठीक है। देखिए 7 नंबर के बाद रूल नंबर 8 पे देखते हैं। रूल नंबर 8 कहाँ है, खोजना पड़ेगा। देखिए इधर अरेंज हम करके रखे थे, पता नहीं कैसे इधर उधर हो गया। रूल नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ठीक है। ऑल सम एनी अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग में हो, ऑल सम या एनी अगर स्टार्टिंग में हो, तब वर्ब का प्रयोग उनके बाद प्रयोग हुए नाउन के अनुसार किया जाता है। सम ऑल एनी अनकाउंटेबल नाउन, सम ऑल एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। लेकिन सम ऑल एनी के बाद प्लुरल नाउन यूज होता है तो प्लुरल वर्ब यूज होगा। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सम ऑल या एनी आता है तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा, इतना याद रखना। सॉरी, उसके बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। यानी अनकाउंटेबल नाउन देख के ही हम लोग बता सकते हैं सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन प्लुरल नाउन आता है सम और लेने के बाद तो क्या होगा, प्लुरल वर्ब यूज होगा, इतना ध्यान रखना है। अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, रूल नंबर 8 पर है ना, बिल्कुल एग्जांपल है। मान लीजिए बोल दीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, सम फ्रूट जूसेस, यहाँ पे एक मिनट, सम फ्रूटेड जूस इज वेरी एसिडिक, कोई दिक्कत नहीं। सम के बाद फ्रूट आया, फ्रूट के बाद जूसेस आया, तो ये क्या है, क्या आया है बताइए, अनकाउंटेबल नाउन कि काउंटेबल नाउन, बताइए। यहाँ पे प्लुरल आ रहा है ना, ईएस लगा है नाउन में, तो प्लुरल लगा है तो यहाँ पे इज की जगह क्या होगा, आर यूज होगा, इज यूज नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे देखें सम ऑफ द इशूज है, ठीक है, डिस्कस्ड इन द मीडिया नाउ इट इज हैज़ नो रिलेवेंस टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। सम ऑफ द इशूज डिस्कस्ड, ठीक है, इन द मीडिया नाउ इट इज हैज़ नो रिलेवेंस। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती है? सम ऑफ द इशूज डिस्कस्ड इन द मीडिया नाउ इट इज हैज़ नो रिलेवेंस, ठीक है। तो सम ऑफ द इशूज कहीं ना कहीं आपको बता रहा है, प्लूरल के बारे में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या यूज होगा? हैज़ की जगह हैव यूज होना चाहिए, ठीक है, हैज़ की जगह हैव यूज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखते हैं रूल। जब भी किसी सेंटेंस में टाइम, मनी, स्पीड, वेट, हाइट, डिस्टेंस के एक्सप्रेशन को एज ए होल यूनिट की तरह प्रयोग किया जाए तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर इन एक्सप्रेशन को इन वेरियस वेज में प्रयोग किया जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। CGL प्री 2019 में क्वेश्चन आया है। तो देखिए किसी भी चीज़ में यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है, टाइम, मनी, स्पीड, वेट या हाइट, डिस्टेंस को एक्सप्रेशन एज ए होल यूनिट की तरह व्यवहार किया जाए, ठीक है, तब सिंगुलर यूज होता है। लेकिन अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग किया जाए तब प्लूरल होगा। तो आराम से देखिए 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। तो यहाँ पे आर की जगह यूज क्यों होगा बताइए? क्योंकि 10 किलोमीटर्स क्या बता रहा है दोस्त, बताइए। 10 किलोमीटर्स एज ए होल यूनिट की तरह यहाँ पे व्यवहार हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग आर के जगह इज का यूज किए हैं। 10 किलोमीटर्स, ठीक है, मतलब बोल है 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। मतलब ये नहीं कि किलोमीटर से एस लगा है लगा दें यहाँ पे इज, आर लगा दें, ऐसा नहीं होगा, इज यहाँ पे यूज होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए और आखिरी रूल देखते हैं। 10 नंबर कहाँ है जी? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सारे रूल है। 10 नंबर रूल पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ यहाँ पे, चलिए 10 नंबर रूल काफ़ी अच्छा ढंग से बताया गया, इसको आराम से समझिएगा, ठीक है। देखिए आराम से समझना है और आराम से देखना है। द नंबर ऑफ, थोड़ा सा हम ये वाला ले लें, क्या ये वाला ले लेते हैं। चलिए इसको हम काम करते हैं, कलर दूसरा चूज करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं घेर देता हूँ इसको, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, एक मिनट, कलर चेंज कर लेने दो, वाइट कर लेने दो, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब याद रखना है, ठीक है। अगर मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब याद रखना है। मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ जब भी आए उसके साथ प्लूरल नाउन यदि आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इतना ध्यान रखना है। लेकिन मोर देन वन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, वर्ब काट लीजिएगा, सिंगुलर नाउन। ये सर्टेन के बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ठीक है। सिंगुलर यहाँ पे वर्ब बार बार लिख दिया, सिंगुलर यहाँ पे नाउन होगा, माफ़ कीजिएगा, बीच में नाउन होगा, ठीक है। यानी सिर्फ द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब के साथ यदि सिंगुलर नाउन आता है बाद में, मैंने ये मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है, सर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होता है। सिर्फ एक्सेप्शन है कि द नंबर ऑफ है, उसके साथ प्लूरल नाउन आता है लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज होता है। अब देखिए जैसे द नंबर ऑफ है वैसे ये नंबर ऑफ यदि आता है प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। मैनी ये प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब होगा। ग्रेट गुड नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, आपका द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका कौन सा है। कितना नंबर तक कर लिए थे? 10 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पे प्रैक्टिस के लिए? 10 नंबर का क्वेश्चन किधर है रे बाबा, एक मिनट। लास्ट टाइम क्वेश्चन हम लोग किए थे 12, 13 नंबर क्वेश्चन हमको चाहिए। इधर उधर मतलब हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मैं अरेंज किया था बट पता नहीं कहाँ पे चला गया। 10 नंबर देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन खोजना पड़ेगा, 1 मिनट, 10 नंबर क्वेश्चन खोजना पड़ेगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 चाहिए हमको, 13, हाँ आ गया, इधर है, सब इधर उधर हो गया है, समझ रहे हो ना। मैनी स्टूडेंट, मैनी ए, सिर्फ आपको एक एक्सेप्शन क्या देखना था मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। उसी को छोड़ के उसके बाद वाला सब तो आप समझते ही है, ठीक है ना। मैनी ए, मैनी आया, मैनी ए आया, इसके बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा कुछ आया ना, उसके साथ प्लूरल नाउन, यहाँ पे कुछ छूट गया आई थिंक, उसके साथ प्लूरल नाउन यहाँ पे वर्कर्स होगा, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है शायद, आई थिंक ऑप्शन बी में ही गलतियाँ हैं यहाँ पे, हमको लग रहा है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन ही आता है, प्लूरल नाउन ही आता है, ठीक है। या प्लूरल वर्ब तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन भी होना चाहिए, वर्कर्स होना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम, ठीक है, CGL मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक आप क्लास को एंजॉय किए होंगे, ठीक है ना, अच्छा क्लास था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और रूल नंबर 11 से करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं बैच, ठीक है, इसी तरह से रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और वोकैब की क्लासेस भी होंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, जो पढ़ाया जाएगा वहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।